हेलो दोस्त। आपका चैनल पाँच साथी में आपका स्वागत है। तो स्पीडी का जो करंट अफेयर का जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो भी 800 है, तो उसका आज दूसरा दिन है। जो कि पिछला क्लास में हम 98 तक क्वेश्चन कराए हुए थे। तो चलते हैं 99 से आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो ये किया है नाबार्ड ने, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने किया है? तो किया है फ्रांस। अगला क्वेश्चन है कि टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में मिसेज युगल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो इवान डोडिंग और क्रिस्टीना म्लादेनोविक ने जीते हैं, यानी कि दोनों लोग जीते हैं। कह रहा है कि हाल ही में द $10 ट्रिलियन ड्रीम नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो सुभाष गर्ग ने लिखे हैं। अगला क्वेश्चन है कि डिजिटल संसद नामक नया ऐप लॉन्च किसने किया है? तो ये किया है लोकसभा सचिवालय ने। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। हाल ही में टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर क्या करने की घोषणा किया है? तो टाटा प्ले किया है। और हाल ही में भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो अनंत नागेश्वरम को किया है, सुब्रमण्यम स्वामी की जगह पर। अगला कि हाल ही में भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ खुलेगा? तो गुरुग्राम में खुलेगा। गुरुग्राम में ग्रीन एटीएम भी खुला हुआ है। हाल ही में दक्षिण मोबुआंग किस राज्य का पहला ओडीएफ प्लस गांव बना है? तो ये बना है आपका मिजोरम, यानी 107 का आंसर जो हो जाएगा आपका मिजोरम। कह रहा है कि हाल ही में रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य के चौथे बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो किया गया है आपका राजस्थान। हाल ही में हॉकी महिला एशिया कप में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। और ओलंपिक में भी भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य ही जीते हैं। हाल ही में 12वें हैदराबाद साहित्य महोत्सव में अतिथि राष्ट्र के रूप में किसे चुना गया है? तो ये है आपका इसका आंसर यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर। हाल ही में किस देश के एयर एशिया ने अपना नाम बदल कैपिटल ए किया है? तो देखते हैं इसका विकल्प क्या दिया हुआ है। तो होगा आपका मलेशिया, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा इसका जो ऑप्शन जो हो जाएगा 111 का क्वेश्चन का हो जाएगा मलेशिया, सी होगा आंसर। हाल ही में किस देश ने ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू हुआ है? किस देश के द्वारा किस देश में लागू हुआ है? तो इसका जो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में किस राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है आपका तमिलनाडु का, यानी 113 का जो आंसर जो हो जाएगा आपका बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बन गया है? तो एप्पल बन गया है। इसका ऑप्शन जो होगा बी होगा सही। हाल ही में किस राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है? तो मिला है केरल को। हाल ही में रूस और चीन की किस देश ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चिरू 2022 आयोजित किया है? तो 116 का आंसर जो हो जाएगा ईरान। अगला है कि हाल ही में लिटिल बॉय ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका रस्किन बॉन्ड। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। हाल ही में किस देश ने भारत को सभी अनुबंधित 70,000 AK-203 असॉल्ट राइफल सौंप दिया है? तो सौंपा है फ्रांस, यानी ऑप्शन जो होगा इसका 118 का आंसर होगा आपका, सॉरी 118 का होगा रूस। असॉल्ट के बारे में बात कर रहा है तो हो जाएगा रूस। हाल ही में कौन सा भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किए गए हैं? तो बी अनंत नागेश्वरम, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा 119 का डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 28 जनवरी 2022 को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा आपका 157। लाला लाजपत राय के गुरु कौन थे? तो मेजनी थे। हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी रणजीत सिंह का 191 वर्ष की उम्र में निधन हो गई है? तो इसका 121 का आंसर हो जाएगा हॉकी। एप्पल इसका सही आंसर है। हाल ही में 26 जनवरी 2022 को पूरे भारत में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? तो इसको हम काउंटिंग करते हैं तो ये क्रम वाइज है हमारा, कौन सा है? तो ये है आपका 73, यानी 73वां। हाल ही में कुल कितने हस्तियों को पद्म अवार्ड 2022 से मतलब घोषणा किया गया है देने के लिए? तो 123 का जो आंसर जो हो जाएगा 128।
भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय पर्यटन दिवस या नेशनल टूरिज्म डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो यानी 124 का आंसर जो हो जाएगा आपका 25 जनवरी। या मतदाता दिवस भी मनाया जाता है 25 जनवरी को ही, दोनों। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का नया चेयरमैन एंड प्रबंधन निदेशक नियुक्त किया गया है? तो 125 का आंसर जो हो जाएगा आपका पुष्प कुमार जोशी। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने 13 नए जिले का गठन करने की मंजूरी दी। अब राज्य में कुल कितने जिला की संख्या हो गई बढ़कर? तो 126 का आंसर जो हो जाएगा आपका 26। कह रहे कि हाल ही में जारी वर्ष 2021 के भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा रहा? तो 127 का आंसर जो हो जाएगा आपका 85 यानी 85वां। कह रहे कि आईसीसी अवार्ड में किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर के रूप में चुना गया है? तो बाबर आजम पाकिस्तान, विराट कोहली भारत, या शाहिद अफरीदी पाकिस्तान, या ग्लेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका शाहिन अफरीदी जो होगा आपका शाहिन नहीं शाहिद ही होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। अगला है कि किस टीम ने हाल ही में नेशनल वुमेन्स आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 की खिताब जीता है? तो 129 का आंसर जो हो जाएगा आपका लद्दाख। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश भी कहेगा तो लद्दाख। कह रहे कि हाल ही में कितने बच्चों को वर्ष 2022 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से नवाजा गया? तो 29 बच्चों के। ऑप्शन जो हो जाएगा इसका बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला कि हाल ही में किसने सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2022 के महिला कल खिताब जीती है या जीता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा 131 का आपका पीवी सिंधु। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं कि हाल ही में इंडोनेशिया की सरकार ने जकार्ता को हटाकर किस देश की नई राजधानी बनाने की घोषणा किया है? तो उसका जो ऑप्शन जो हो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका नुसंतारा। हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी सुभाष भौमिक का 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा आपका 133 का फुटबॉल। हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का पहला दुग्ध गांव बना है, यानी मिल्क विलेज बना है? तो 134 का आंसर जो हो जाएगा आपका जेरी। कह रहे कि हाल ही में किस शहर में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी शुरू हुई है? तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा 135 का आंसर जो हो जाएगा आपका लखनऊ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर के हाल ही में केंद्र सरकार ने इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को हस्तांतरित करके किनकी प्रतिमा स्थापित करने की बात कही है? तो सुभाष चंद्र बोस, यानी ऑप्शन जो होगा 136 का सी इसका सही आंसर होगा। प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाई जाती है? तो मनाई जाती है 24 जनवरी, 25 जनवरी या 21 जनवरी। तो 137 का आंसर जो हो जाएगा आपका 24 जनवरी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 23 जनवरी को किस व्यक्ति की जयंती पर पूरे भारत में पराक्रम दिवस मनाया जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस। और इस समय और इसका एक और डेट इसमें फाइनलाइज किया गया सरकार के द्वारा कि 23 तारीख से ही जो गणतंत्र दिवस का जो परेड होता है उसका जो भी कार्यक्रम होता है उसको हम शुरू किया जाएगा 23 से 26 तक। कह रहे कि हाल ही में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड के नए एमडी बने हैं? तो 139 का आंसर जो हो जाएगा आपका चंचल कुमार। हाल ही में कौन सरकारी सहकारी संस्था इफ्को के 17वें अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं? तो इसका आंसर जो हो जाएगा 140 का दिलीप संघानी, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा इसका एप्पल। कह रहे कि हाल ही में किन राज्यों ने 21 जनवरी 2022 को अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है? तो 141 का आंसर जो हो जाएगा आपका मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। ऑप्शन जो हो जाएगा इसका डी इसका सही आंसर होगा। हाल ही में कौन सा ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले पुरुष भारतीय क्रिकेटर बने हैं? तो इसका आंसर जो हो जाएगा 142 का आपका उन्मुक्त चंद, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। कौन व्यक्ति हाल ही में एयर इंडिया के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो इसका आंसर जो होगा 143 का आपका विक्रम देवदत्त।
हाल ही में भारतीय महिला खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने किस खेल से संन्यास लेने की बात कही है? तो टेनिस से। ऑप्शन जो हो जाएगा ए इसका सही आंसर होगा। हाल ही में कौन पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है? पहली ट्रांसजेंडर के बारे में बात कर रही पाकिस्तान की, तो एक आंसर जो हो जाएगा 145 का आपका सारा गिल। हाल ही में कौन महिला यूरोपीय संघ की सांसद की नई अध्यक्ष बनी है? तो 146 का आंसर जो हो जाएगा आपका रोबर्टा मेट्सोला। ऑप्शन इसका ए सही है। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को वर्ष 2021 का फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो 147 का आंसर जो हो जाएगा आपका रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। ऑप्शन इसका बी सही आंसर होगा। 19 जनवरी 2022 को पूरे भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल द्वारा एनडीआरएफ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो इसका आंसर जो होगा 148 का आपका हो जाएगा 17वां। हाल ही में कौन न्याय घड़ी यानी जस्टिस क्लॉक स्थापित करने वाली भारत की पहली हाईकोर्ट बन गई है? तो 149 का आंसर जो हो जाएगा आपका गुजरात हाईकोर्ट। अगला है कि हाल ही में कौन भारत के अगले उप थल सेना अध्यक्ष होंगे या बनेंगे? तो इसका जो ऑप्शन जो हो जाएगा 150 का, तो ये हो जाएगा आपका मनोज पांडे। हाल ही में महाकथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, जिनका पूरा नाम था, यानी 151 का जो आंसर जो हो जाएगा ब्रिज मोहन नाथ मिश्र। अगला है कि हाल ही में पीएम मोदी ने प्रतिवर्ष किस तारीख को नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने की घोषणा किया है? तो 152 का आंसर जो हो जाएगा आपका 16 जनवरी। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने द एसेज 2021-22 की क्रिकेट श्रृंखला जीती है। यह श्रृंखला किन किन देशों के बीच आयोजित की जाती है? तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। ऑप्शन जो हो जाएगा सी इसका सही आंसर है। हाल ही में किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने इंडियन ओपन 2022 में पुरुष एकल खिताब जीता है? तो 154 का आंसर जो हो जाएगा आपका लक्ष्य सेन। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में किस सुंदरी ने मिसेज वर्ल्ड 2022 की खिताब जीता है? तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा 155 का लीजा एस्ले। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे तौसिफ कैफू का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो 156 का आंसर जो है आपका जापान। कौन व्यक्ति हाल ही में परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के यानी एईपीसी के नए अध्यक्ष बने? तो 157 का आंसर जो हो जाएगा आपका नरेंद्र गोयनका। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर को ब्रिटेन का नाइटहुड सम्मान मिला है? तो 158 का जो आंसर जो हो जाएगा क्लाइव लॉयड। प्रतिवर्ष पूरे देश में भारतीय सेना दिवस के रूप में किस दिन मनाया था? 15 जनवरी को मनाया जाए, इसको आर्मी डे कहते हैं। करके हाल ही में भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो 160 का आंसर जो हो जाएगा आपका रघुवेंद्र तंवर। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व कमाल खान का 61 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वो थे क्या चीज? यानी 161 का आंसर जो हो जाएगा आपका पत्रकार। अगला क्वेश्चन है 162 की हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ा कितना वर्ष कर दिए? तो 62 वर्ष कर दें। ऑप्शन जो है एप्पल इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भाषा के मशहूर लेखक चंद्रशेखर पाटिल का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो इनका जो है आंसर जो हो जाएगा 163 का आपका एप्पल इज द करेक्ट आंसर इन कन्नड़। कह रहे कि हाल ही में किसे वीवो की जगह इंडियन प्रीमियर लीग को नया आईपीएल टाइटल स्पॉन्सर बनाया गया है? तो ये होगा टाटा। 164 का आंसर हो जाएगा आपका कैट। हाल ही में किस देश से संबंधित क्रिकेटर क्रिस मोरिस ने खेल के सभी फॉर्मेट से यानी प्रारूप से संन्यास लिया है? तो है दक्षिण अफ्रीका। प्रतिवर्ष जनवरी महीने किस तारीख के पूरे भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? तो 12 तारीख को राष्ट्रीय, और विश्व कहेगा तो 12 अगस्त। कह रहे कि हाल ही में कौन भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन डीआरडीओ के अगले प्रमुख नियुक्त किए जाएंगे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा एम सोमनाथन, यानी 167 का आंसर जो हो जाएगा आपका बॉय, इसका सही आंसर होगा। डीआरडीओ का इसरो का है ये। आगे
डीआरडीओ कहेगा तो हो जाएगा 1 जनवरी 1958। इसरो कहेगा तो 1969, 15 अगस्त 1969। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पश्चिमी रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान के लिए किसका मैंने पहल किया है, तो ये किस पहल की शुरुआत की है, तो 168 का आंसर जो हो जाएगा आपका मिशन अमानत। मिशन अमानत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन के हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को दिसंबर 2021 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से नवाजा गया है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या दिया हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा एजाज पटेल, न्यूजीलैंड के, ये भारतीय मूल के हैं, वहां से खेलते हैं। कह रहा है कि कौन हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए मुख्य अर्थशास्त्री बने हैं, तो ये जो बने हैं 170 का आंसर जो हो जाएगा आपका ओलिवियर गोरिंचस। ओलिवियर गोरिंचस। हाल ही में 11 जनवरी को पूरे भारत में लाल बहादुर शास्त्री की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई, तो 171 का आंसर जो हो जाएगा 56वां। कह रहे कि हाल ही में रेल मंत्रालय ने केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा है, तो इसका जो 172 का आंसर जो हो जाएगा आपका एकता नगर रेलवे स्टेशन। कह रहे कि हाल ही में पीएम मोदी ने प्रतिवर्ष पूरे भारत में किस तारीख को वीर बालक दिवस के रूप में मनाने की बात कही है, तो ये बात किए हैं, कब किए हैं, 26 दिसंबर को। 173 का आंसर जो होगा आपका 26 दिसंबर। अगला क्वेश्चन है कि कौन व्यक्ति हाल ही में पंजाब के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं, तो ये जो बने हैं 174 का आंसर जो हो जाएगा आपका बीके भावरा। हाल ही में यूपी सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम मतलब किसके नाम पर रखने की बात कही है, तो 175 का आंसर जो हो जाएगा आपका जनरल बिपिन रावत। अगला क्वेश्चन के हाल ही में दिए गए वर्ष 2020 के राष्ट्रीय जल पुरस्कारों से किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी का पुरस्कार दिया गया है, तो 176 का आंसर जो हो जाएगा आपका कैट यानी कि उत्तर प्रदेश। हाल ही किस शहर में हाल ही में भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम खोला गया है, तो 177 का आंसर जो हो जाएगा आपका हैदराबाद। कह रहे कि हाल ही में कौन भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, 73वें कह रहा है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 178 का 178 का आंसर जो हो जाएगा भरत सुब्रमण्यम। कह रहा है कि हाल ही में कौन भारतीय डीजे पांडियन की जगह एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में बने हैं, तो 179 का आंसर जो हो जाएगा आपका उर्जित पटेल। कह रहे कि हाल ही में दिए गए वर्ष 2022 के गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड में किसी बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, तो 180 का आंसर जो हो जाएगा आपका एंड्रयू गारफील्ड, यानी ऑप्शन जो होगा 20 का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस कब मनाई जाती है, तो विश्व हिंदी दिवस जनवरी के महीने की किस तारीख को मनाई जाती है, यानी 181 का आंसर जो हो जाएगा आपका 10 तारीख को। हाल ही में यूको बैंक के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं, तो 182 का आंसर जो हो जाएगा आपका सोमा शंकर प्रसाद। हाल ही में कौन अकेले दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले पहली भारतीय मूल की महिला बनी है, तो 183 का आंसर जो हो जाएगा आपका हरिप्रीत चंडी, यानी ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। हाल ही में कौन तेल और प्राकृतिक गैस निगम की पहली महिला प्रमुख बनी है, तो ये बनी है आपकी अलका मित्तल। इसका आंसर सी, इसका सही आंसर होगा 184 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डी होगा। हाल ही में कौन विस्तारा एयरलाइंस के नए सीईओ बने हैं, तो 185 के आंसर जो है विनोद कनन। प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस कब मनाई जाती है, तो 4 तारीख को मनाई जाती है जनवरी के। और आता है कि कौन से ब्रेल लिपि पर आधारित पहली ट्रेन बनी है, तो पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, जो कि पुरी से नई दिल्ली जाती है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 3 जनवरी 2022 को भारत की पहली महिला शिक्षक सावित्री फुले को कौन सी जयंती मनाई गई, 187 का आंसर जो हो जाएगा आपका 191वां। किस क्रिकेट टीम ने पहले ही अंडर-19 एशिया कप 2021 का खिताब जीत चुका है या जीता है, तो 188 का आंसर जो हो जाएगा आपका एप्पल, यानी कि भारत। अगला क्वेश्चन है कि कौन हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के आईसीजी के 24वें महानिदेशक बने हैं, तो 189 का आंसर जो हो जाएगा आपका
BS पठानिया। अगला कि हाल ही में कौन सी भारत की पहली कागज रहित अदालत बनी है? कागज रहित के बारे में बात करा तो 190 का आंसर जो हो जाएगा आपका केरल। कर के हाल ही में कौन भारत का पहला LPG युक्त तो धुआं मुक्त राज्य बना है? LPG और धुआं मुक्त, तो इसमें HP होगा इसका 191 का आंसर होगा HP बोले तो हिमाचल प्रदेश। कर कि हाल ही में किसे अंग्रेजी भाषा के लिए वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार से नामित किया गया है? तो 192 का आंसर जो हो जाएगा आपका नमिता गोखले। कह रहा कि हाल ही में किसी हिंदी भाषा के लिए वर्ष 2021 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा दया प्रकाश सिन्हा, यानी 193 का आंसर जो हो जाएगा आपका दया प्रकाश सिन्हा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली डुअल मोड व्हीकल सर्विस शुरू किया है? तो 194 का आंसर जो हो जाएगा आपका जापान। करे कि हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी मोहम्मद हफीज ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? तो BK त्रिपाठी, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा आपका D इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ियों रॉस टेलर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की बात कही? तो न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दुर्गा शंकर मिश्रा किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? यानी 198 का आंसर जो देखा जा रहा है तो इसका आ रहा है राहुल माधव, उत्तर प्रदेश। हाल ही में कौन पंजाब नेशनल बैंक के MD और CEO बने हैं? तो बने हैं राहुल माधव, यानी इसका ऑप्शन जो हो जाएगा 20 का सही आंसर होगा 198 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं 197 का आपका न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलर हो गया, 198 का बॉय सही है, और 199 कहेगा तो इसका आंसर जो हो जाएगा कैट, यानी अतुल राय होगा। आगे कह रहे कि हाल ही में पेटा इंडिया ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के रूप में चुना है? तो आलिया भट्ट को चुना है, यानी 2200 का आंसर जो हो जाएगा क्या होगा? आलिया भट्ट। अगला कि ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड द क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 से किसने जीता है? 201 का आंसर जो हो जाएगा आपका विरल देसाई। कह रहे कि हाल ही में द मोदीज गैम्बिट एंड डिकोडिंग द मोदी 2.0 नामक नई पुस्तक किसने लिखी है? तो इम्तियाज सुलेमान ने लिखे हैं, यानी ऑप्शन जो होगा इसका C सही आंसर होगा 202 का इसका आंसर होगा संजू वर्मा। कह रहे कि हाल ही में IPS अधिकारी वायलेट बरुआ किस राज्य की पुलिस की महिला निर्देशक बनी है पहली? तो 203 का आंसर जो हो जाएगा आपका असम। करे कि हाल ही में जारी वर्ष 2021 के सुशासन सूचकांक में किस राज्य की शीर्ष स्थान प्राप्त हुई है? यानी 204 का आंसर जो हो जाएगा आपका गुजरात। कह रहा कि किस राज्य के पूर्व क्रिकेटर रे इलिंगवर्थ का 99 वर्ष की उम्र में निधन होगी? तो 205 का आंसर जो हो जाएगा आपका इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में जारी नीति आयोग के वर्ष 2021 के स्वास्थ्य सूचकांक के राज्य में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो 206 का आंसर जो हो जाएगा आपका केरल। अगला क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में किस देश ने स्थानीय लोगों से शादी के लिए विदेशियों को रक्षा मंत्रालय से मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया है? तो ये आपका आंसर जो हो जाएगा श्रीलंका। हाल ही में कौन सा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में उप राष्ट्रीय सलाहकार बने हैं? तो इसका आंसर जो हो जाएगा 208 का हो जाएगा विक्रम मिश्री। हाल ही में पेटा इंडिया 2021 के पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो आलिया भट्ट, यानी 209 का आंसर जो हो जाएगा आपका आलिया भट्ट। रिपीट क्वेश्चन करके हाल ही में जारी नीति आयोग की चौथी द हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव रिपोर्ट कौन सी पर रहा है? प्रोग्रेस के बारे में बात कर रहा है, वो भी स्वास्थ्य के रूप में। तो देखा जाए तो 210 का इसका आंसर हो जाए केरल। इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है उसको अंग्रेजी वर्सन में। कश्मीर द क्वेस्ट फॉर पीस इन द ट्रबल लैंड नामक किसने लिखी है? तो ये लिखे 2011 का आंसर हो जाएगा आपका निर्मल
चंदर बीज। हाल ही में किस क्रिकेट की टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2021 की खिताब जीता है? तो ये जीता है आपका 2012 का आंसर जो हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। सॉरी गलत दे रहा है इसमें। हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2021 की खिताब जीता है? तो हिमाचल प्रदेश दे रहा है इसमें, जो कि गलत लग रहा है। आगे कह रहा है कि हाल ही में नासा ने दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप लॉन्च किया है, किसने? तो ये किया है, क्या नाम दिया है उसका? तो 213 का आंसर जो हो जाएगा आपका जेम्स वेब टेलीस्कोप। कह रहे कि हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2021 की खिताब जीता है? तो ये जीता है आपका तमिलनाडु, शायद तमिलनाडु जीता है, कंफर्म नहीं है, उसको एक बार देख लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस नाम से मशहूर भारतीय क्रिकेटर हरभजन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो 214 का आंसर जो हो जाएगा आपका टर्मिनेटर। कह रहा है कि प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है, किसके जन्मदिन पर? तो मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर। ऑप्शन इसका डी सही आंसर होगा। इसी तरह से आप लोग धैर्य के साथ इसको वीडियो को देखते रहिए। कुछ कमी रखता है तो उसको जरूर कमेंट कीजिए, उसमें और सुधार करने की मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं एक एस्पायरेंट कैंडिडेट हूँ। आप ही लोग के जैसा हो सकता है कुछ त्रुटि आता हो, बट मेरा कोशिश रहे कि हम बहुत अच्छा वीडियो बनाएं, जो भी अपने पास लिमिटेड रिसोर्स है। और आप लोग को अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। एक और इसमें क्वेश्चन जो फंस रहा था कि हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2021 की खिताब जीता है? तो जीता है सौराष्ट्र ने बड़ौदा को हराकर, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा इसका आपका एप्पल इसका सही आंसर है।